हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूईटी के प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। आज के वीडियो में हम सभी बच्चों के ड्रीम कॉलेज यानी कि हंसराज कॉलेज के बारे में आपको एक इन डेप्थ रिव्यू, इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियो देने वाले हैं। जिन भी बच्चों का सपना है हंसराज कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन करने का, अपने कोर्सेज करने का, वो बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपको वीडियो के एंड तक ऐसी कुछ बातें पता लगेंगी जो आपको शायद पहले नहीं पता थी हंसराज में एडमिशन लेने से पहले। तो बच्चों, अगर वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे पास आती है वो है हंसराज कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट। तो आप देखेंगे बच्चों, एस्टेब्लिश हुआ था ये 26 जुलाई 1948 में, ठीक है। यानी कि हमारे आजादी के जस्ट नेक्स्ट ईयर ये एस्टेब्लिश हो गया था इन द मंथ ऑफ जुलाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हंसराज कॉलेज के फाउंडर्स कौन थे या किसने हंसराज कॉलेज की नींव रखी थी, तो बच्चों वो थी हमारी डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमिटी इन द रिमेम्बरेंस ऑफ महात्मा हंसराज। जी हाँ, महात्मा हंसराज की याद में हंसराज कॉलेज की नींव रखी गई। इसको बनाया गया ताकि दूर दूर से बच्चे आके यहाँ पे शिक्षा ले सके, अपनी पढ़ाई कर सके। अगर हम बात करें हमारे करंट प्रिंसिपल की हंसराज कॉलेज के, दैट इज प्रोफेसर रमा शर्मा। अगर आपको पता हो, अगर आप अपडेटेड रहते हैं डीयू के बारे में, तो आपको पता होगा प्रोफेसर रमा शर्मा को इस साल बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी अवार्ड मिला है। इसके बाद बच्चों आती है हंसराज कॉलेज की रैंकिंग। ये तो सभी बच्चे जानते हैं, टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद A++ NAACC ग्रेड के साथ, ठीक है। इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आता है हंसराज कॉलेज का मोटो, कि भाई आप जाते हैं तो सबसे पहले भाई मोटो क्या होगा हंसराज कॉलेज वाले का, क्या आपको एक मोटिव आपको प्रोवाइड करता है हंसराज कॉलेज, क्या उसका मतलब मोटो है, तो दैट इज तमसो मा ज्योतिर्गम्य, यानी कि फ्रॉम डार्कनेस लीड अस टू द लाइट्स, मतलब हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। जी हाँ, आप जब यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में, आपके फ्यूचर में, आपको अपने करियर के अंदर ब्राइटनेस दिखने लगेगी। आपको अपने करियर में थोड़ी सी इनलाइटमेंट मिलेगी कि हमें आगे क्या कैसे करना है। यही बच्चों फायदा होता है आपके अच्छे कॉलेजेस का, इसीलिए आप सब फाइट करते हैं किसी एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद आते हैं बच्चों कोर्सेज एंड डिपार्टमेंट्स की, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है उन्हीं कोर्सेज के रिस्पेक्टिव जो हंसराज कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। तो बच्चों ये पूरी लिस्ट है आपके 20 कोर्सेज की जो आप हंसराज कॉलेज से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले देखिए आपकी क्या है, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड संस्कृत। उसके बाद आ जाते हैं आपके बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज, देन आपके बीएससी कोर्सेज, ठीक है, इन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री एंड फिजिकल साइंसेज विद कंप्यूटर साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ऑनर्स, देन आपका कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ऐसे सभी कोर्सेज, ठीक है। लास्ट में आपका बीए प्रोग्राम कोर्सेज, ठीक है। तो ये सभी कोर्सेज हैं जो हंसराज कॉलेज आपको प्रोवाइड करवाता है, जिनमें आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं यूजी के लिए, ठीक है। इसी के साथ हंसराज कॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है कुछ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, डेटा एनालिसिस के अंदर, ठीक है। ये सब कोर्सेज भी हंसराज कॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ आपके एक्स्ट्रा करिकुलर की जो आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज होती है, लाइक आपकी योगा या फिर किसी भी स्पोर्ट्स का, वो भी हंसराज कॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है। आप साइट पे जाके जब इनकी रिक्रूटमेंट निकलती है तो आप वहां जाके फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, ठीक है। आपको सीयूईटी के तहत ये सभी कोर्सेज आपको मिलेंगे बच्चों, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको कोर्सेज है उस कोर्स के रिस्पेक्टिव आप अपने एडमिशन ले सकते हो हंसराज कॉलेज में। अब बच्चों बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी की, ठीक है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई हंसराज हमें कैसे मिलेगा, सर हम तो ह्यूमैनिटीज से भी है, बहुत से बच्चे हमारे इधर ह्यूमैनिटीज से होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे होंगे साइंस से, ठीक है, कुछ हमारे कॉमर्स वाले बच्चे, ठीक है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको पता है आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं बनाने आए बच्चों, मैंने सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो कर दिया है, जाके यूनिमॉन्क्स के चैनल पे वीडियोस में जरूर देखो, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है आपके डोमेन के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, ठीक है, और आपके जीटी अगर किसी के अंदर अप्लाइड है तो आपको 1 आवर का टाइम, और लैंग्वेज के लिए भी सेम 45 मिनट का टाइम। आपको बच्चों इन्हीं टाइम के अंदर अपना पूरा ह्यूमैनिटीज के लिए आपको 800 मार्क्स में से स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। आपके 3 आपके डोमेन हो जाएंगे, दैट इज फॉर 600, एंड आपका एक आपका लैंग्वेज का हो जाएगा, ठीक है। तो 600 + 200 आपको 800 में से स्कोर करना पड़ेगा ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को हंसराज कॉलेज में, अगर ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज वो करना चाहते हैं तो, ठीक है। और अगर बात करें हम प्रीवियस कट ऑफ्स की, तो बच्चों मिनिमम आपको ह्यूमैनिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, वो भी हंसराज कॉलेज के अंदर, बच्चों आपको 760+ स्कोर करना पड़ेगा अपने CUET में,
ठीक है, ये आपका बिल्कुल मिनिमम स्कोर है अगर आप हंसराज कॉलेज में ह्यूमैनिटीज से एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है, इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब स्कोर को जानने के बाद बच्चों अपनी तैयारी शुरू कर दो। तैयारी को ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि आपको पता है अब 2024 का आपका जो CUET है बच्चों, वो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। तो इस स्कोर का हम सिर्फ बेसिस ले रहे हैं कि पिछले साल मिनिमम इतना आपको चाहिए अगर आपको ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के अंदर, ऑनर्स कोर्सेज जो ह्यूमैनिटीज के होते हैं उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो। ठीक है, साइंस वाले बच्चों के लिए आपको पता है आपके ऑनर्स कोर्सेज के अंदर और आपके बाकी साइंस कोर्सेज के अंदर जो आपके मार्क्स आते हैं वो आउट ऑफ 600 आते हैं, जिसमें आपको लैंग्वेज में सिर्फ 30% स्कोर करना होता है, क्वालिफाई करना होता है लैंग्वेज को। ठीक है, और उसके बाद जो आपके डोमेन होते हैं वो आपके 600 मार्क्स के होते हैं। 3 डोमेन आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, चाहे वो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या मैथ्स के साथ आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो वो। ठीक है, तो आपको जो टोटल स्कोर आता है वो 600 में से आता है। अगर हम इसका भी देखें कि लास्ट ईयर भाई कितना रहा था हमारे भाई टॉप कोर्सेज के अंदर, टॉप साइंस कोर्सेज के अंदर जो कट ऑफ आया था बच्चों, वो आपका रहा था, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करें तो बच्चों वो आपका 570 से अब वो रहा था। सिर्फ 30 मार्क्स का आपको एक रिसेशन दिया था आपकी पहली ही कट ऑफ के अंदर। बाद में ये धीरे धीरे आपका मिनिमम 550 तक चला गया था आपकी दूसरी कट ऑफ तक। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना बेस मान के चलिए कि आपको 550 से तो अबो ही स्कोर करना है अगर साइंस के कोर्सेज भी अगर आपको हंसराज कॉलेज से करने हैं। और बच्चों कॉमर्स में तो कहने ही क्या, कॉमर्स वालों को वैसे ही SRCC के बाद दूसरा फेवरेट कॉलेज ही हंसराज है, बिकॉज प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं हंसराज से। कॉमर्स में अगर बात करें हम बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज की ना, ऑनर्स कोर्स की, तो बच्चों इसका जो कट ऑफ स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आपका 780 प्लस। ठीक है, तो यहाँ तो कंपटीशन और ज्यादा आप लोगों के लिए बढ़ गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे 100% भी थे भाई, जिनके आए थे 100% उनके सब्जेक्ट्स के अंदर, उनको एडमिशन मिला था फिर हंसराज के अंदर। तो कॉमर्स वाले बच्चे पहले ही जग जाओ बच्चों, बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको हंसराज कॉलेज चाहिए तो। ये सभी थे बच्चों आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से। ये आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दे कि इनसे आपको अबोव कूदना पड़ेगा, तब जाके आपको आपकी फर्स्ट कट ऑफ के अंदर चांसेस है कि हंसराज आपको मिल जाए। फर्स्ट नहीं तो सेकंड में आपको मिल ही जाएंगे अगर आप इनसे वो अच्छा स्कोर करते हैं तो। क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ में बेसिकली अगर नॉर्थ कैंपस के कॉलेज की बात करें तो बच्चों सिर्फ ऐसा ही होता है कि आपके अबो 90% वालों को ही देते हैं, अबो 95 वालों को ही अलॉट होते हैं फर्स्ट कट ऑफ में, अगर हम इस साल का भी करंट सिनेरियो देखें प्रेफरेंस लिस्ट का तो। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारी बात आती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे बाकी रिसोर्सेज फैसिलिटीज कैसी है। तो बच्चों हंसराज कॉलेज जाना ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जाता है। ठीक है, उसकी फैसिलिटीज के बारे में जाना जाता है, चाहे वो आपकी फुल्ली कंडीशनर के साथ आपकी कैंटीन्स हो, या फिर आपका इतना शानदार आपका ऑडिटोरियम हो, या फिर आपकी फुल्ली फर्निश्ड सारे इक्विपमेंट से लेस आपकी लैब्स हो, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री लैब हो, चाहे बायोलॉजी लैब हो। ठीक है, चाहे वो बात हो फिर आपकी फुल्ली कंडीशन एयर कंडीशन लाइब्रेरीज की, ग्राउंड्स की, या फिर आपके इंडोर ग्राउंड्स की। बैडमिंटन ग्राउंड है ये हंसराज कॉलेज का। ठीक है, तो हर चीज में हंसराज कॉलेज A1 है, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स की बात हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात हो, या फिर आपके एकेडमिक्स की बात हो, आपके लैब्स की बात हो, या फिर लाइब्रेरीज की बात हो। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों आपको एक A1 मिलता है अगर आपको एडमिशन मिल जाता है हंसराज कॉलेज के अंदर। इसके बाद बच्चों बात आती है एकेडमिक्स एंड फैकल्टी की, कि सर हम एडमिशन लेंगे तो एकेडमिक्स हमारा कैसे रहने वाला है, हमें क्या क्या एक्सपोजर मिलेंगे, हमें क्या क्या चीज नई नई जानने को मिलेगी जो दूसरे कॉलेजेस से हंसराज को अलग बनाता है। तो सबसे पहले बच्चों अगर बात करें हम यहाँ फैकल्टी की, तो बच्चों आपको वर्ल्ड क्लास फैकल्टी मिलती है। ठीक है, इसी के साथ एकेडमिक्स के अंदर आपको नए नए एक्सपोजर मिलते हैं, आपको नए नए चीजों से जुड़ने का मौका मिलता है। ठीक है, टाइमली हर डिपार्टमेंट के सेमिनार्स होते रहते हैं जिनसे आप नए नए लोगों से जुड़ते हैं, अपने ही सब्जेक्ट से रिस्पेक्टिव नई नई चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कुछ है जो हंसराज कॉलेज को दूसरे कॉलेजेस से अलग बनाती है। जब आप वहां जाएंगे तो इन नई चीजों से जुड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ हमने हमारे सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज दूसरों से अलग करी है और किस चीज ने हमें दूसरों से अलग बनाया है जब आप हंसराज कॉलेज में आए। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे एकेडमिक्स एंड फैकल्टी की। इसके बाद सबसे मेन मुद्दे की बात आती है प्लेसमेंट्स। ज्यादातर बच्चे सिर्फ यही सोच के जाते हैं कि भाई हंसराज कॉलेज मिल गया तो मतलब अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये भी चीज ठीक है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां, देखो मैंने यहाँ पे सभी मेंशन करने की कोशिश करी है कि सभी कंपनियां हर साल लगभग है ना हंसराज कॉलेज के अंदर आती है, बच्चों को रिक्रूट करती हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं उनके अंदर रिक्रूट करती हैं। ठीक है, चाहे आप साइंस फील्ड से हो, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो। ठीक है, सभी को रिक्रूट किया जाता है, बट यहाँ पे आपको भी अच्छे से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सोसाइटी इवेंट्स के अंदर। अपना जो रिज्यूम होता है, जो कॉलेज आपको अलग अलग एक्सपोजर प्रोवाइड कराता है ना, उन सब चीजों में पार्टिसिपेट करके आपको अपनी भी पर्सनैलिटी, अपना ओवरऑल जो डेवलपमेंट है आपके एकेडमिक्स के साथ साथ आपके सोशल का, वो भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि आपको ये कंपनी आके रिक्रूट करे पहले ही रिक्रूटमेंट के अंदर।
तो इस चीज से अगर हम देखें कि एवरेज प्लेसमेंट का देखें तो लास्ट ईयर का आई गेस आपका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया था दैट इज फॉर 24 lakhs है ना पर एनम का हंसराज कॉलेज से, ठीक है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट थी। और अगर एवरेज निकाल के चले तो आपके 7 से 8 लाख रुपए पर एनम का एवरेज निकल के आता है अगर हम बात करें प्लेसमेंट की हंसराज कॉलेज से। अब बच्चों इन दी एंड आते हैं हमारे एलुमनाई नेटवर्क कि हंसराज कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क कैसा है। तो बच्चों आपने इन सभी दिग्गज लोगों को जानते होंगे। सबसे पहले हमारे शाहरुख खान, ठीक है, देन हमारे सॉरी अनुराग कश्यप जी, किरण रिजिजू जी, गुंजन सक्सेना जी, नवीन जिंदल जी, जिंदल इंडस्ट्री के मालिक और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरियाणा से, ठीक है, एंड देन रणविजय सिंह। इन सभी को आप जानते होंगे। ये सभी लोग एलुमनाई हैं बच्चों आपके हंसराज कॉलेज के। इसी के साथ साथ आपके रिटायर्ड जो हमारे थे एडमिरल डीके जोशी जी, वो भी हंसराज से हैं। ऐसे बहुत सारे आईएएस एंड आईएफएस ऑफिसर्स हैं जो हंसराज कॉलेज के एलुमनाई हैं, जो हंसराज कॉलेज से पढ़े हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या फायदा मिलता है, एलुमनाई नेटवर्क से बच्चों को क्या फायदा मिलता है? तो बच्चों देखो, एक चीज जो एलुमनाई नेटवर्क के थ्रू आपके कॉलेज के अंदर इवेंट्स होते हैं या फिर आपके एलुमनाई के थ्रू जो सेमिनार आपके होते हैं, तो उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है, आपको नई नई चीजें जानने को मिलती है। इफ आप इन सब में से किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर सपोज अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके कोई एलुमनाई जो आईएएस ऑफिसर है, अगर वो आके आपके सेमिनार के अंदर अपने टिप्स बताते हैं जो उन्होंने फॉलो किए थे ड्यूरिंग हिज और हर प्रिपरेशन, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है अपने करियर में आगे सक्सीड करने के लिए। यही चीजें बच्चों जो एक हंसराज कॉलेज को दूसरे कॉलेजेस से अलग बनाती है। उम्मीद है आपको ये सभी चीजें पसंद आई होगी, आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपका जो सपना है हंसराज कॉलेज में जाने का, वो आपका थोड़ा सा धुंधले से और क्लियर हो गया होगा और आपको पता लगा होगा कि आपको कितना कंपटीशन फाइट करना है हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों को जिनका सपना है हंसराज कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉक्स। धन्यवाद।